मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9th के लिए है। मेरा टॉपिक है आज नज़म, जो सर मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। बज़म का नाम, इस नज़म का नाम है बज़्म अंजुम। बच्चों, पहले मैंने आपको 2 बंद इसके पढ़ाए हैं। अब इसका तीसरा बंद आज हमें पढ़ना है। ये तीसरा बंद है। पहले मैं पढ़ूंगी, आप किताब की तरफ ध्यान देना। हुस्ने अज़ल से पैदा तारों की दिल बरी है, जिस तरह अक्सी गुल हो शबनम की आरसी में। आईन नव से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये कारवाने हस्ती है तेज़गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। आँखों से हैं हमारी गायब हज़ारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। एक उम्र में न समझे उसको ज़मीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी ज़िंदगी में। हैं जब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, हैं जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। इसके दो अशार मिला के मैं आपको उसकी तशरीह बताऊंगी। हुस्ने अज़ल से पैदा तारों की दिल भरी है, जिस तरह अक्से गुल हो शबनम की आरज़ी में। हुस्ने अज़ल का मानी है कुदरत का हुस्न। तारों की दिल भरी, तारों की खूबसूरती। अक्से गुल का मानी है फूल। अक्से गुल का मानी है फूल का अक्स। अब इसकी तशरीह पढ़ूंगी मैं। हुस्ने अज़ल से पहले तारों की दिल भरी में, जिस तरह अक्से गुल हो शबनम की आरज़ी में। शायर फरमाते हैं, तारों की खूबसूरती में कुदरत का हुस्न है। तारों की खूबसूरती में कुदरत का हुस्न है, और कुदरत का अक्स तारों की चमक दमक में इस तरह नजर आता है, जिस तरह एक हसीन फूल का अक्स शबनम के साफ व शिफाफ कतरे में नजर आता है। यानी जिस तरह सुबह के वक्त जब हम जागते हैं तो हम बाहर निकलते हैं, तो बागों में हम फूलों पे छोटे छोटे पानी के कतरे देखते हैं। उन पानी के कतरों को शबनम कहते हैं। वो इतने साफ शिफाफ और चमकदार होते हैं। जिस तरह हम इस शीशे में अपना अक्स देखते हैं, इसी तरह उन फूलों का अक्स उस शबनम के कतरे से हमें दिखता है। फरमाते हैं शायर कि उसी तरह जिस तरह इस शबनम के कतरे से हम फूल का अक्स देखते हैं, उसी तरह हम तारों की खूबसूरती में अपने रब्बे जुल जलाल, अपने कुदरत का हुस्न देखते हैं। अब दूसरा शायर है उसका। आईन नव से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आईन नव, आईन कानून को कहते हैं। नव का मानी है नया। आईन नव का मानी है नया कानून। तर्ज़े कहन, तर्ज का मानी है तरीका, कहन का मानी है पुराना, यानी पुराना तरीका। कठिन का मानी है मुश्किल। अब उसकी तशरीह। इस शायर में शायर ने जिंदगी की एक बड़ी हकीकत को बयान किया है। क्या कि कौमों की जिंदगी में सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जब कौमें बदलते हुए हालात के साथ नहीं बदलती हैं, सिर्फ पुरानी रवायतों, पुरानी ख्यालात पर कायम रहती हैं। वो कौम तरक्की नहीं करती है। इस तरह से जिंदगी की दौड़ में पीछे रहकर जवाल पजीर हो जाती है। उनको जवाल, यानी ये कहते हैं कि मंजिल यही कठिन है, यही मंजिल, वही टाइम, वही वक्त मुश्किल है उस कौम के लिए जो कौम अपनी मनमानी करके पुराने तरीकों पर चलते हैं। अब तीसरा शायर है इसका। ये कारवाने हस्ती है तेज़गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। कारवानी हस्ती, कारवान का मानी है काफिला, हस्ती का मानी है या जिंदगी, तेज़गाम का मानी है तेज रफ्तार। अब उसकी तशरीह। जमाना, फरमाते हैं, जमाना आगे बढ़ता रहता है, तब्दीलियां आती रहती हैं, और जो कौमें
इस तेज रफ्तारी का साथ नहीं देती, यानी कि ये कायनात दिन ब दिन तरक्की तेज रफ्तारी से कर रहा है, लेकिन जो कौमें उस तब्दीली के साथ उसका साथ नहीं देते हैं तो वह कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। अब चौथा शेर है, आंखों से है हमारी गायब हजारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। आंखों से है हमारी गायब हजारों अंजुम, अंजुम तारे को कहते हैं, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि हजारों सितारे ऐसे हैं जो हमारी नजरों से गायब, यानी जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हजारों तारे ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से गायब हैं, यानी जो हमें दिखते नहीं हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में, वो भी अपनी बरादरी में शामिल होते हैं, और वो भी उन सितारों की रौनक है। अब पांचवा शेर है, एक उम्र में न समझे उसको जमीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी जिंदगी में। यहाँ शायर तारों की जुबान बोल रहे हैं, यानी शायर फरमाते हैं कि तारे हमसे पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, तारे इंसान से कह रहे हैं, जमीन पर रहने वाले लोगों से कह रहे हैं कि आए लोगों, आए जमीन पर रहने वालों, इत्फाक और बरादरी का राज एक मुद्दत तक तुम न समझ पाए, जो राज हम तारों ने थोड़ी सी जिंदगी में पा लिया। यानी इधर शायर हमें यह बताते हैं कि तारे शाम को निकलते हैं और सुबह होने तक वो गायब हो जाते हैं, इसलिए तारों ने अपनी जिंदगी को थोड़ी सी जिंदगी बताया, जबकि इंसान की उम्र तारों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसान जिस दुनिया में बहुत ज़्यादा वक्त तक रहते हैं, तो तारे जो हैं वो शाम को निकलते हैं और सुबह के वक्त गायब हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि तारे हमसे कह रहे हैं कि आप इंसान वो तो यूट टाइम या दुनियास मज यूट टाइम कड़ा दुनियास मज, मगर ये समझ कि ये थोड़ा टाइम मिलान यतनस इनस कि समझ कि इतफाक तो इतिहाद थवन कोता जरूरी अकिस कौमस खतर। हैं जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। ये आखिरी शायर है, उसमें शायर फरमाते हैं कि सितारों की जिंदगी में ये बात पोशीदा है, ये छुपी हुई बात है सितारों की जिंदगी में कि कायनात के तमाम निज़ाम इत्तेहाद और इत्तेफाक से कायम है। ये उसका लास्ट शेर। अब मैं आपको ये समझाऊँ कि उस का मरकजी ख्याल क्या है, इस नज़म का मरकजी ख्याल क्या है। इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि कायनात का सारा निज़ाम इत्तेहाद और इत्तेफाक पर मबनी है। इस दुनिया में वही कौम कामयाब है जिसके अफराद मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहकर तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से कदम मिलाकर चले। ये है उस नज़म का मरकजी ख्याल। इसमें हम ये सीखते हैं कि हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। बाकी वसलाम।